अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक बड़ा यूनिक टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अक्सर यहाँ पे कहा जाता है पाकिस्तानी मार्केट के बारे में, और हमें भी क्लाइंट आके कहते हैं कि रियल स्टेट का इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब है, और रियल स्टेट में लोग अपने 10 के फ़ायदे के लिए दूसरे का 90 का नुकसान कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए कि वो 10 का फ़ायदा अपना करने के लिए आपका 90 का नुकसान कैसे किया जाता है। तो आज आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कैसे लोग अपने 10 के फ़ायदे के लिए आपका 90 का नुकसान कर देते हैं। और आप में ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो जिन्हें लोकल मार्केट का पता नहीं होता। अच्छा, वो किस तरह से होता है? वो ऐसे होता है कि एक मार्केट हाइप क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया पे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं एक स्पेसिफिक सोसाइटी के हवाले से किसी भी जगह पे। मतलब आपको महसूस होगा कि ये हाइप एक टाइम पे एक सोसाइटी की रहती है, उसके बाद दूसरी सोसाइटी में चली जाती है, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए आपको आइडिया नहीं हो पाता कि ये हाइप है, मार्केटिंग कैंपेन है, या ये एक्चुअल इतनी स्ट्रेंथ है उस सोसाइटी के अंदर। तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जिस मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, वो जो लड़का या जो फीमेल आपको कांटेक्ट करती है उसे शायद उस बुकिंग के ऊपर 10,000 15,000 बच रहे होते हैं, और वो आपसे डाउन पेमेंट 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब मंगवाती है, और आपकी एक बुकिंग कर देती है सोसाइटी के अंदर। अब वो जहाँ पे आपका 2 लाख से 2.5 लाख उसने लगाया और अपने 10,000 या 15,000 उसने वहाँ पे रिबेट ली, तो वो ऐसी सोसाइटी होती है जो अगले 10 सालों बाद भी शायद डिलीवर आपको ना हो। और जब आप किसी स्टेज पे जाके प्रोग्राम बनाएं कि मैं वो फ़ाइल बेचूं, तो वो फ़ाइल कोई लेने को तैयार ना हो, तो इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट स्टक आपकी हो जाती है। तो अपने 10 के फ़ायदे के लिए उसने आपके 90 का नुकसान कर दिया, और आपको आइडिया भी नहीं हो पाया। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पे इस वक्त मार्केट में चल रहा है कि कई डेवलपर्स हाउसिंग सोसाइटीज़ नया पाकिस्तान में रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके साथ शेयर करते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप देखते हैं तो आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो डेवलपर है इन्होंने नया पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करा दिया। लेकिन आपको शायद उस डिटेल का आइडिया नहीं है कि वो नया पाकिस्तान में जो रजिस्टर करवाते हैं, अपनी लैंड रजिस्टर करवाते हैं, वो बहुत थोड़ा सी लैंड होती है, 100 कनाल होगी, 200 कनाल होगी, 300 कनाल होगी, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो शायद 8,000 कनाल बेच देते हैं। आपको इस बात का आइडिया नहीं होता। तो इस तरह से कोशिश करें कि अगर आपको महसूस हो कि ये मार्केटिंग हाइप क्रिएट हो रही है, तो ऐसी एजेंसी को कांटेक्ट करें जो वेल रिसर्च बेस्ड एजेंसी है, और जिसकी मार्केट पे ग्रिप है, और जो बहुत बोल्ड ओपिनियन अपना देती है। अच्छा, दूसरी साइड पे कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें रियल स्टेट एजेंसियां या जो परमानेंट जिनके साथ अटैच होते हैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोशिश करें कि आप स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा भी हो, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मसलन एक एजेंसी आपको पिच करती है, जैसे मैंने 2 लाख 2.5 लाख की एग्जांपल दी, इसी तरह से एक और एजेंसी है जो आपको स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करती है, और वहाँ पे डाउन पेमेंट 3.5 लाख, 4 लाख या 5 लाख है, और वो उसकी फ़ी चार्ज करती है। उसकी भी फ़ी जो होती है वो तकरीबन 50-1,000 रुपये वो चार्ज करती है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो वो अगर आप 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक डाउन पेमेंट कर देते हैं, और उसकी फ़ी भी उसे पे करते हैं, या किसी तरह से उसे उस ट्रांजैक्शन में डेवलपर की तरफ से बेनिफिट मिल रहा होता है, और स्टेबल मार्केट में जब वो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, तो एट द एंड एक तो आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर हो जाती है, दूसरा आपको रिटर्न मिलता है। मतलब 3.5 लाख की आपने डाउन पेमेंट की, कुछ अर्से बाद आपने इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे की, 2-2.5 सालों बाद आपकी वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर होगी, और उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है 25%, 30%, 40% या इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात जाता है। तो एट द एंड वो जो आपको हैवी डाउन पेमेंट फील हो रही थी वो आपको रिटर्न दे रही होती है, और वो जो एक सर्विस चार्जेस उस एजेंसी के ज़्यादा आपको महसूस हो रहे होते हैं, एट द एंड आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन था, मैंने कहा आपको मैं बता दूं ताकि आपको आइडिया हो। अब
अब अगर आप स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको ये डिसीजन, ये थोड़ा सा हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन आप अगर ये हार्ड डिसीजन ले लें तो एट द एंड आप ही का फ़ायदा होता है। और वो ना सिर्फ प्रॉपर्टी आपको डिलीवर होती है, बल्कि उस पर आपको रिटर्न मिलता है। फिर किसी स्टेज पे जाके आपका प्लान बने कि आप उसे सेल करना चाहें तो वो आसानी से सेल भी हो जाती है। अगर आपको स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि कोशिश करें आप स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अब स्टेबल मार्केट में बाज़ औक़ात रेजिडेंशियल प्लॉट के ऑप्शन नहीं होते इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और क्लाइंट इंस्टॉलमेंट पे जाना चाह रहे होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उस मार्केट में कोई और ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, अपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल होते हैं, तो आप उन पे चले जाएं। एटलीस्ट ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ये रिस्की नहीं होगी, ये अच्छा रिटर्न देने वाली होगी और आपको प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं। Zone 2 में हम डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि किस तरह से अपने 10 के फ़ायदे के लिए दूसरे का 90 का नुकसान किया जाता है।